बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, कैसे हो मेरा बेटा आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे बच्चे खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने क्या किया हुआ है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट एवरी एक्सरसाइज जो है वो इस चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 8 शुरू करेंगे। तो मेरा बेटा वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि अगली आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मौसूल होते चले जाएं। और आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि इस चैनल के ऊपर हम लोग क्या कर रहा हूँ, मैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी अपलोड किए हुए हैं मैंने, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक। ठीक है। और अगर वहां से भी किसी बच्चे को फिजिक्स के न्यूमेरिकल में भी किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो इस चैनल में मौजूद चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल से गाइडलाइन ले सकता है। और मेरी इस चैनल के ऊपर कोशिश होती है कि मैं बड़े इजी वे से, आसान तरीके से क्वेश्चंस को भी सॉल्व करूं या न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करूं ताकि बच्चे जो है बहुत अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो मेरा बेटा जी, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 8 जो है मैथ का वो स्टार्ट लेंगे। चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है लॉजिक्स। चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है लॉजिक्स। तो लॉजिक्स की बेस पे इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है। और लॉजिक्स में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट्स को, कि स्टेटमेंट्स क्या होती है। स्टेटमेंट एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है विच मे बी ट्रू और फॉल्स। जो क्या हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, यानी कि अगर हम लोग कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। यानी कि फर्ज करो, लेट्स सपोज ये मैंने एक लिखा, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है 3 + 8 = क्या है 11। अगर इस स्टेटमेंट को देखोगे तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, क्योंकि 3 + 8 एक्चुअली क्या होता है 11 होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 3 + 8 = 11। तो इसका मतलब है ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, ये स्टेटमेंट बेसिकली क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 3 + 7 = 12, तो ये क्या होगी, एक फॉल्स स्टेटमेंट होगी। क्यों? क्योंकि 3 और 7 को अगर प्लस करें तो आंसर हमारा 12 नहीं आता, बल्कि क्या आता है, 10 आता है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। यानी कि ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसकी दो ही सूरतें हैं, या तो वो स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है या वो स्टेटमेंट क्या हो सकती है, फॉल्स हो सकती है। तो लॉजिक्स को समझने से पहले या चीज चैप्टर नंबर 8 को समझने से पहले ये बात हमारे सामने हो कि जितने भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं उसकी दो ही सूरतें हो सकती हैं, या तो वो स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी, या वो स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटमेंट्स का नाम देते हैं। अब स्टेटमेंट्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है। उन एक्सप्रेशंस को रिलेट करने के लिए, उन एक्सप्रेशन को एक दूसरे के साथ मिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ लॉजिकल ऑपरेशन यूज करते हैं। क्या करते हैं, कुछ लॉजिकल ऑपरेशन यूज करते हैं। क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन। बेसिकली हमारे पास इस मैथमेटिक्स के अंदर या इस स्टेटमेंट्स के अंदर बेसिकली 3 किस्म के जो लॉजिकल ऑपरेशन है वो यूज होते हैं। देखो, इसमें कहता है द लेटर P Q etc विल यूज टू डोनेट आ, यानी कि हम लोग लॉजिक चैप्टर के अंदर कहते हैं लेटर, दो लेटर, एक P और एक लेटर Q। लेटर P और लेटर Q को हम लोग एज अ स्टेटमेंट यूज करते हैं। किसके तौर पे यूज करते हैं, एज अ स्टेटमेंट यूज करते हैं। P Q etc, यानी कि इस तरह के और भी कोई वेरिएबल्स हैं, लेकिन हम लोग इस चैप्टर के अंदर उसे क्या है, बेसिकली हम लोग सिर्फ दो लेटर P और Q जो है वो एज अ स्टेटमेंट यूज करेंगे। और इन दोनों लेटर्स को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ सिंबल यूज करेंगे जो यूज होंगे एज अ लॉजिकल ऑपरेशन। आपके बेसिकली जो लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए, बेसिकली 3 ऑपरेशन होते हैं। एक ऑपरेशन होता है नॉट, इसको हम नॉट को नेगेटिव ऑपरेशन भी कहते हैं हम लोग। एक होता है एंड ऑपरेशन, एक क्या होता है, एंड, और एक होता है हमारे पास और ऑपरेशन। 3 किस्म के ऑपरेशन जो है आप लोगों के पास मौजूद होते हैं। एक कौन सा होता है हमारे पास, नॉट ऑपरेशन, जिसको हम नेगेटिव ऑपरेशन भी कहते हैं। नॉट ऑपरेशन को हम लोग 2-3 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे नॉट P लिख देता हूँ, यानी कि इस नॉट के सिंबल को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये क्या है, नॉट P। नॉट P का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास P ट्रू आ जाता है, अगर P ट्रू आ जाता है तो नॉट P जो होगा वो फॉल्स होगा। यानी कि अगर यहाँ पे मेरी स्टेटमेंट P जो है वो ट्रू है, P जो है वो ट्रू है, तो अगर P के साथ मैं ये नॉट लगा दूंगा तो इसका मतलब ये होता है इट इज नॉट P, इट इज नॉट P। तो अगर P ट्रू है तो मेरा जो P नॉट P है ये फॉल्स होगा। क्लियर? उसके बाद यानी कि नॉट के लिए हमारे पास ये सिंबल यूज होता है। उसके बाद एंड ऑपरेशन, दूसरा कौन सा है मेरे पास, एंड ऑपरेशन। और एंड ऑपरेशन का सिंबल हमारे पास ये यूज होता है। और एंड ऑपरेशन के लिए जहां पे भी अगर मेरे पास आएगा P एंड
क्यू, पी एंड क्यू, तो यहां पे भी मेरे पास पी एंड क्यू होगा, तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, पी एंड क्यू का नाम देंगे। और एंड ऑपरेशन में याद रखिएगा कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू कब होगी, जब दोनों ट्रू होंगे, यानी कि पी भी ट्रू हो और क्यू भी ट्रू हो, तो मेरी जो स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी, ट्रू होगी। लेकिन अगर पी और क्यू में से कोई एक स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई तो मेरी स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। तो एंड ऑपरेशन के अंदर हमेशा याद रखिएगा कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू कब होगी, जिन दो स्टेटमेंट के दरमियान एंड लगा हुआ है, अगर वो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर उन दोनों स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट भी अगर फॉल्स हो गई तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। और दूसरा ऑपरेशन है हमारे पास और ऑपरेशन। दूसरा ऑपरेशन क्या है हमारे पास, और ऑपरेशन। और ऑपरेशन क्या होगा, इनवर्स ऑफ एंड ऑपरेशन, यानी कि अगर मैं यहाँ पे पी और क्यू के दरमियान में इस तरह का सिंबल आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, पी और क्यू। और मैंने एंड में बताया था कि अगर दोनों स्टेटमेंट्स के दरमियान एंड का अगर सिंबल आ गया तो एंड के सिंबल के अंदर दोनों का ट्रू होना जरूरी है ट्रू आंसर के लिए। लेकिन अगर और का सिंबल आ जाए तो और के सिंबल के लिए याद रखिएगा कि और के सिंबल में अगर एक स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाए, यानी कि अगर पी ट्रू है क्यू फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, ट्रू आएगा। और अगर मेरे पास पी फॉल्स है और क्यू ट्रू है, आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। फॉल्स कब आएगा, जब दोनों फॉल्स होंगे, यानी कि अगर पी भी फॉल्स और क्यू भी फॉल्स तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो एंड में ट्रू कब आएगा, जब दोनों ट्रू होंगे, और में फॉल्स कब आएगा, जब दोनों फॉल्स होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास था एक नॉट ऑपरेशन, एक हमारे पास एंड ऑपरेशन, एक हमारे पास और ऑपरेशन, एक हमारे पास ये है इफ देन। एक क्या है, ये इफ देन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडीशनल। क्या कहते हैं हम लोग इसको, इफ देन इंप्लाइज। इफ देन इंप्लाइज, इफ देन इंप्लाइज से क्या मुराद है, यानी कि अगर पी एंड क्यू के दरमियान ये वाला सिंबल लगता है तो इसका मतलब क्या होता है, पी इंप्लाइज टू क्यू। पी इंप्लाइज टू क्यू मतलब क्या होगा कि पी की वैल्यू वो होगी जो क्यू की वैल्यू है, यानी कि पी के ऊपर वो वैल्यू लगाएंगे जो क्यू है। यानी कि अगर लेट्स सपोज क्यू फॉल्स है तो पी भी फॉल्स हो जाएगा, अगर क्यू ट्रू है तो फिर पी भी ट्रू हो जाएगा, यानी कि पी इंप्लाइज टू क्यू हो जाएगा। यानी कि पी इंप्लाइज होगा क्यू के ऊपर, यानी कि पी ट्रू है तो क्यू भी ट्रू, अगर पी फॉल्स है तो क्यू भी फॉल्स होगा। उसके बाद लास्ट सिंबल है हमारे पास ये, ठीक है, ये होता है सेम एज। सेम एज से क्या मुराद होता है कि अगर मेरे पास एक वैल्यू है ट्रू और एक वैल्यू है फॉल्स, अगर एक वैल्यू है क्या, ट्रू, और एक वैल्यू है फॉल्स, तो आंसर मेरा आएगा फॉल्स में। और अगर एक वैल्यू ट्रू है दूसरी भी ट्रू है तो आंसर ट्रू में आएगा, और अगर एक फॉल्स है दूसरी भी फॉल्स है तो फिर भी आंसर किस में आएगा, ट्रू में आएगा। यानी कि अगर ये सिंबल होगा तो इस सिंबल में अगर दोनों वैल्यूज सेम है, दोनों वैल्यूज सेम से क्या मुराद कि अगर दोनों वैल्यूज फॉल्स हैं तो फिर भी आंसर ट्रू, अगर दोनों वैल्यूज ट्रू है तो फिर भी आंसर ट्रू। लेकिन अगर जो दोनों डिफरेंट है, यानी कि एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो इसका मतलब ये होगा कि आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। यानी कि देखो पी, ये क्यू, पी इज इक्वलेंट टू इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहें, पी इक्वलेंट टू क्यू, पी इक्वलेंट टू क्यू, यानी कि कब ट्रू आएगा, जब दोनों इक्वल होंगे, जब दोनों इक्वल होंगे। अगर दोनों इक्वल नहीं होंगे तो हमारा आंसर ट्रू नहीं आएगा। इक्वल से क्या मुराद, अगर पी फॉल्स है क्यू फॉल्स है तो आंसर ट्रू में, अगर पी ट्रू है क्यू ट्रू है तो आंसर ट्रू में, अगर पी फॉल्स है क्यू ट्रू है तो आंसर फॉल्स में, अगर पी फॉल्स है और क्यू ट्रू है तो आंसर फिर भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो आई थिंक सो सारे ऑपरेशन जो है वो अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। सबसे पहले नॉट, नॉट का मतलब क्या है, नॉट पी, यानी कि अगर पी ट्रू है तो नॉट पी क्या होगा, फॉल्स होगा। एंड में क्या आएगा, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू से मुराद क्या है कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। और में क्या है, अगर और आ जाता है पी और क्यू तो इसका मतलब ये होगा कि अगर दोनों फॉल्स होंगे तो आंसर फॉल्स आएगा, अगर दोनों में एक भी ट्रू हुआ तो आंसर ट्रू आएगा। और अगर ये वाला साइन है इफ देन इंप्लाइज, यानी कि मतलब पी इंप्लाइज टू क्यू, जो वैल्यू पी की होगी वो वैल्यू क्यू होगी, अगर पी ट्रू है तो क्यू ट्रू, अगर पी फॉल्स है तो क्यू फॉल्स होगा। और अगर ये वाला सिंपल आ जाता है इफ देन और इज इक्वलेंट वाला, तो इसमें अगर क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे तो आंसर ट्रू आएगा, यानी कि अगर दोनों ट्रू है आंसर ट्रू, दोनों फॉल्स है आंसर ट्रू, और अगर दोनों डिफरेंट होंगे तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो मेरा बेटा ये था हमारे पास क्या, लॉजिकल ऑपरेशन सारे के सारे। इन्हीं लॉजिकल ऑपरेशन को हम लोग आज के इस एक्सरसाइज के पहले दो क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करेंगे। तो लॉजिकल ऑपरेशन को अप्लाई करने से पहले कुछ हमारे पास और भी चीजें हैं, नेगेटिव, कंजक्शन, ये सारा तो हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव।
उसके बाद हम लोग जाएंगे एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 पे। मेरा बेटा जी देखे, कोऑर्डिनेशन रिलेटेड विद अ गिवन कंडीशन, कोऑर्डिनेशन रिलेटेड इज अ गिवन। देखो P इंप्लाइज टू Q, P इंप्लाइज टू Q, इसका जो कन्वर्स होगा, इसका जो कन्वर्स होगा, इसका जो कन्वर्स होगा वो उल्टा हो जाएगा। यानी कि Q इंप्लाइज टू, यानी कि देखो अगर यहाँ पे है Q इंप्लाइज टू P, तो इसका कन्वर्स क्या होगा, P इंप्लाइज टू Q, P इंप्लाइज टू Q होगा। इज इट क्लियर? ये क्या है, इसका कन्वर्स है, ये क्या है, इसका कन्वर्स है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इनवर्स की, यानी कि इनवर्स में क्या होगा, नॉट P इंप्लाइज टू नॉट Q, इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स क्या होगा, यानी कि नॉट सिंबल खत्म हो जाएंगे, P इंप्लाइज टू Q, इनवर्स क्या होगा, P इंप्लाइज Q। उसके बाद नॉट Q इंप्लाइज टू नॉट P, इंप्लाइज टू नॉट P, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, एक तो नॉट के सिंबल खत्म हो जाएंगे, दूसरा ये चेंज हो जाएंगे, P इंप्लाइज टू Q आ जाएगा। क्लियर? इनवर्स में क्या होगा, ये दोनों चेंज हो जाएंगे, कन्वर्स में क्या होगा, ये दोनों चेंज हो जाएंगे। इनवर्स में क्या होगा, जो नॉट सिंबल है वो इनके साथ से रिमूव हो जाएगा, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होगा, एक तो नॉट सिंबल भी चेंज होंगे और दूसरा ये अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर देंगे। इज इट क्लियर? मेरा बेटा समझ आ गई आप लोगों को? आई थिंक सो थोड़ी सी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अच्छा मेरा बेटा जी, अब हम लोग करेंगे इसकी एक्सरसाइज नंबर 8। एक्सरसाइज नंबर 8 में पहला क्वेश्चन जो है वो तो सारा एमसीक्यूज पे है, वो आप लोग को एमसीक्यूज आई थिंक सो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एमसीक्यूज कोशिश किया करो आप लोग को सॉल्व करने की। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो अभी मैंने आप लोगों को इनवर्स, कन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव बताया है। पहला क्वेश्चन देखें, नॉट P इंप्लाइज टू Q, इसका पहले क्या लिखेंगे, कन्वर्स, क्या लिखेंगे, कन्वर्स। कन्वर्स में मैंने क्या बताया, सिर्फ ये दोनों अपनी जगह बदल देंगे, यानी कि Q आ जाएगा इसकी जगह पे, इंप्लाइज टू नॉट P, ये क्या आ गया, कन्वर्स आ गया। उसके बाद इनवर्स, इनवर्स में क्या होगा, ये सिंबल रिमूव हो जाएंगे, सिंबल चेंज हो जाएंगे, इसके साथ नॉट है, इसका नॉट खत्म हो जाएगा, इंप्लाइज इसके साथ नॉट नहीं है तो इसके साथ नॉट लग जाएगा, यानी कि इनवर्स में क्या करना है, दोनों को इनवर्स बना देना है। इसका इनवर्स P आएगा, इसका इनवर्स नॉट Q आएगा। उसके बाद कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में मैंने क्या बताया था, एक तो सिंबल भी चेंज होंगे और इन दोनों की डायरेक्शन भी चेंज होगी। अगर ये Q है तो ये क्या हो जाएगा, Q पहले आ जाएगा, Q नॉट इंप्लाइज टू P का नॉट खत्म हो जाएगा और P, यानी कि एक तो ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे, Q के साथ नॉट आ जाएगा और P का नॉट जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये हमने क्या लिखा, कन्वर्स में, ये इनवर्स में और ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव में। क्लियर? ये था उसका पार्ट नंबर 1। अब हम लोग करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। क्या करेंगे, पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 है P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q, पार्ट 2। पहले क्या लिखा हमने, कन्वर्स, कन्वर्स क्या आ जाएगा, Q इंप्लाइज टू P, फिर क्या लिखेंगे, इनवर्स, इनवर्स में क्या आएगा, नॉट P इंप्लाइज टू नॉट Q, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या आएगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में एक तो ये दोनों चेंज होंगे, नॉट Q बन जाएगा, ये Q नॉट Q बन जाएगा, इंप्लाइज टू नॉट P। ये था मेरा बेटा जिसका पार्ट नंबर 2। अब हम लोग करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है मेरे पास, नॉट P इंप्लाइज नॉट Q, नॉट P इंप्लाइज नॉट Q। तो देखिए मेरा बेटा जी, सबसे पहले कन्वर्स, कन्वर्स में सिर्फ इनको चेंज करना है, नॉट Q इधर, इंप्लाइज टू नॉट P। उसके बाद इनवर्स, इनवर्स में ये अगर ये नॉट P है तो खाली P हो जाएगा, ये नॉट Q है तो खाली Q हो जाएगा। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में Q का रिमूव हो जाएगा और Q इधर आ जाएगा, इंप्लाइज टू P का भी नॉट रिमूव हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो मेरा बेटा इसका लास्ट पार्ट जो है वो आप लोग खुद कोशिश करोगे। तो मैंने क्या किया, उसका पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3 कर दिया, और इसका लास्ट पार्ट जो है वो आप
खुद से करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो ये था मेरा बेटा जी हमारे पास चैप्टर नंबर 8 का कोई एक्सरसाइज नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 2 एंड 3। अच्छा मेरा बेटा जी, इस क्वेश्चन के साथ अभी आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर अभी हम लोगों ने क्या किया, इसका सिर्फ क्वेश्चन लॉजिक्स का इंट्रोडक्शन दिया मैंने, और साथ हमने एक्सरसाइज नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर सिर्फ 2 किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसके बाकी क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह आप लोगों का हामियो नासिर हो। थैंक यू।